सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक और बार प्रभु हमें इस प्रकार से ऑनलाइन आके परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ पिछले संडे जो हमने एक नया सब्जेक्ट, नया विषय शुरू किया था, संसारिकता वर्सेस आत्मिकता, और आशा करता हूँ आपने पिछले संडे आशीष को पाया है और इस संडे भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। इससे पहले कि हम अपने विषय को शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना, छोटी एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा और आपकी दया से हमें मिला। आपके अनुग्रह से प्रभु हम इस जीवितों की भूमि पर जिंदा हैं। जैसे आपके वचन प्रभु विलाप गीत में लिखा है कि हम मर मिटे नहीं, क्योंकि यहोवा की करुणा का फल है। प्रभु हम धन्यवाद करते कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर है हम मर मिटे नहीं हैं, तो ये केवल प्रभु आपकी करुणा के अनुसार है, हमारी सामर्थ्य, हमारी बल से, हमारी ताकत से नहीं है। ये आपकी करुणा जो प्रतिभोर हमारे जीवनों में हमें नहीं होकर मिलती है, उसके लिए धन्यवाद। आगे जो प्रभु हम आपके वचन को अध्ययन करते, पिता हमारी सहायता करें कि हम मिलकर आपके वचन को स्टडी कर सके, आपके वचन को मनन कर सके और आपके वचन की ताकत और सामर्थ हम सबके जीवनों में काम करने पाए और एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव हमारी सोच, हमारी समझ में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया करें, हमारे होठों का वचन, हमारे हृदय का ध्यान आज तेरे सन्मुख ग्रहण हो, अनुग्रह करें, दया करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। पिछले हफ्ते एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले संडे जो हमने परमेश्वर के वचन से मनन किया था, हमने मनन किया था कि कई बार आत्मिक बातों और संसारिक बातों के बीच के फर्क को हम समझ नहीं पाते, जिस वजह से कई बार हम न्यायी और मैंने बताया था जब ना करो, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का, इसलिए कई बातों की वजह से, कई बातों सही ज्ञान ना होने की वजह से और कई बातों की सही परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन ना करने की वजह से हम जन्म में पड़ते। व्यक्ति अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें यीशु मसीह बोलते इस समय नदियां, नाले, पहाड़, इनमें से मैंने तुम्हें चुना है। ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कई बार संसारिक और आत्मिक व्यक्ति, संसारिक जन और आत्मिक जन देखते समय कई बार हमें कंफ्यूज होना या असमंजस होना या गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ते समय इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। दोनों के बीच में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संसार और जगत, बार बार इस शब्द को देखेंगे, इसलिए इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और सारे जगत का, और सारे जगत के राज्य, और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा आपका जो, जब हम जगत की बात करते, जब हम संसार की बात करते, तो उसमें पेड़ पौधे या पानी या उसकी बात नहीं हो रही है। उसका मतलब है जगत का, संसार का राज और संसार का जो वैभव, उस वैभव की, उस राज की बात हो रही है। शैतान वो वैभव, वो राज की बात यहां पर कर रहा है। और पढ़िएगा और क्लियर होने के लिए 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 आए, जब शैतान बोलता है कि ये राज, ये वैभव मेरे पास है, जो जगत का, जो संसार का। 16 अध्याय 26 आए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे सारे जगत को प्राप्त करे और अपने
और अपने प्राण, यहाँ भी जगत शब्द है। देखिए बार बार उस पदों के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। जहां पर भी शब्द है यदि मनुष्य सारे जगत को, मतलब वैभव, वो राज, वो ऐश्वर्य, उसकी बात हो रही है। पेड़ पौधे या बौद्धिक संसार की बात नहीं हो रही है, या नदियां या जल, उसकी बात नहीं हो रही है। संसार का राज, संसार का वैभव, उसकी बात हो रही है। एक पद और पढ़िएगा, 13 अध्याय उसका 39 पर, 39 पर। जिस शत्रु ने उनको बोया, जिस शत्रु ने उसको बोया, वह शैतान है, वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। कई बार जो जगत का अंत, जगत का आरंभ, ये जो शब्द है इस समय के साथ, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए समय की बात भी जब हम जगत की बात करते, समय के साथ जुड़ा हुआ है। जहां पर एक और इसको क्लियर करने के लिए मैं चाहूंगा एक पद को और पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 आयत। मैं क्यों बार बार इन पदों को पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों बार बार इन आयतों को आपको है ना मोड़ने के लिए बोल रहा हूं, ताकि एक फर्क, एक समझ हमें आए। संसार जब बात हो रही है, जगत जब बात हो रही है, इनके बीच में भिन्नता और उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा जब था, जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु मसीह के जब अंतिम समय के विषय में, अपने आगमन के विषय में अपने लोगों को, चेलों को शिक्षा दे रहा था, उस समय की बात है। तो चेलों ने एकांत में, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, उससे पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का, सुनिए, तेरे आने का और जगत के अंत, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा। जहां पर लिखा है तेरे आने का और जगत के अंत का, इसका मतलब इस जगत का अंत हो जाएगा। जब हम जगत के अंत की बात करते, क्योंकि उसके बाद लिखा है कि नया संसार बनेगा। जब हम जगत की बात करते तो एक युग, एक समय की बात करते, एक युग का अंत होगा। आपकी समझ और ज्यादा खुलेगी। एक पद और पढ़िएगा और आपको पता चलेगा, मत्ती 24 अध्याय उसका 34 है। जब मैं जगत की या युग के अंत की बात कर रहा हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मैंने बताया, इस पीढ़ी मतलब इस युग का अंत नहीं होगा जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी। देखो मैंने बताया बौद्धिक संसार को हम संसार करके देखते, मैंने बताया महिमा को, ऐश्वर्य को हम संसार करके देखते, मैंने बताया कई बार युग को या पीढ़ी या समय को हम संसार के साथ तुलना करके देखते। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 22 आयत। 13 अध्याय उसका 22 आयत। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है, और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। इस संसार की चिंता मतलब संसार की वस्तुएं, संसार की आवश्यकताएं। तो क्या इस संसार में रहते हुए हमें संसार की चीजें नहीं चाहिए? क्या उनकी चिंता करना गलत है? क्या उनके बारे में सोच विचार करना गलत है? इस संसार में रहते हुए हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, इस संसार में जो कुछ चीजें हैं वो हमें चाहिए। तो क्या इन वस्तुओं की चिंता करना, इन बातों के विषय में सोच विचार करना, तो क्या ये गलत है? क्योंकि जब हम शरीर में हैं तो इन चीजों की जरूरत है, हमें इन वस्तुओं की जरूरत है, हमें कपड़े की भी जरूरत है, घर की भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है। तो यहां पर लिखा है इस संसार की चिंता, इस संसार की वस्तुओं की चिंता। प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, इन सारी चीजों की हमें आवश्यकता है, ये चीजें हमें चाहिए।
हमें खाना भी चाहिए। ये सब ना केवल एक इंसान को बल्कि जानवरों को, पक्षियों को, उनको भी चाहिए खाना, तो उनको भी चाहिए। हाँ, उनके लिए हो सकता है कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने परमानेंट ड्रेस उनको दी हुई है जो कभी बदलती नहीं है। ड्रेस इंसान के लिए है, लेकिन खाना तो चाहिए। जैसे खाना जानवर के लिए चाहिए ऐसे इंसान को चाहिए, जैसे खाना पक्षियों के लिए चाहिए ऐसे इंसान के लिए चाहिए। एक स्वाभाविक चिंता है, इसके बारे में सोच विचार करना एक स्वाभाविक बात है। पर मैं बताना चाहूंगा, सोच विचार करने में और चिंता करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 31 आयत। 6 अध्याय, उसका 31 आयत। इसलिए तुम चिंता करके ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। सुने, चीजें सेम है। चिंता, मैंने पहले बताया, चिंता करना और सोच विचार करना, इसमें डिफरेंस है। जो आत्मिक जन होगा, जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, जब उसके पास किसी चीज की कमी होगी तो वो, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को उसने अपने जीवन का आधार बनाया है, वो उन बातों को सोचकर, पकड़कर चिंता में नहीं डूबेगा, बल्कि वो बोलेगा नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा पापा, मेरा पिता जीवित है, वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो अपने आप देख लेगा, वो अपने आप मेरे लिए उपाय करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति नहीं है, जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति नहीं है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति नहीं है, वो चिंता करेगा और चिंता में डूबेगा। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में है। परमेश्वर का दास अब्राहम, जिस समय परमेश्वर उसको परीक्षा किया और उसको बोला अपने बेटे इसहाक को ले और उसको मोरिया पहाड़ के ऊपर ले जाकर बलिदान कर, और जिस समय अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ले जाकर मोरिया पहाड़ के ऊपर बलिदान करने के लिए ले जा रहा था, उस समय इसहाक चलते चलते अपने पापा से, अपने पिता से पूछ रहे, पापा, बलिदान के लिए यहाँ लकड़ी तो है, सब कुछ है, लेकिन मेढ़ा कहाँ है? बलिदान के लिए जानवर कहाँ है? देखिए, अभी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाकर चलने वाला व्यक्ति है। उसने एक ही बार कहा, इसका उपाय परमेश्वर करेगा, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति ऐसे जरूरत की चीजों के लिए चिंता करके चिंता में डूबा नहीं रहेगा, बल्कि वो दिखाएगा मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। देखिए, संसारिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति, वो जरूर चीज एक ही है, बातें सेम है, लेकिन कहां से पता चलेगा कौन व्यक्ति आत्मिक है, कौन व्यक्ति संसारिक है, कौन व्यक्ति दुनियावी है, कौन व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने वाला है? केवल हमारे शब्दों से, हमारे होठों से, बस हमारे शब्दों से पता चलेगा। क्योंकि संसारिक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के बारे में बोलेगा, तो बातें तो करेगा, लेकिन उसके शब्द, उसके विचार प्रकट करेंगे कि ये व्यक्ति संसारिक है और ये परमेश्वर के ऊपर आश्रित है या नहीं है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति इसके बावजूद वो बोलेगा, परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा, परमेश्वर अपने आप मेरे लिए मुहैया कराएगा, परमेश्वर अपने आप हमारे लिए इंतजाम करेगा, जैसे हमने अब्राहम के जीवन से देखा है। यही फर्क है, केवल हमारे होठों से, हमारे शब्दों से पता चलेगा कौन व्यक्ति कितना परमेश्वर के ऊपर आश्रित है। मैं चाहूंगा आप पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 14 है।
जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जहां पर फिर एक जगत शब्द जो आया है, लिखा गया तुम जगत की ज्योति हो, तो क्या सारी लाइटें ऑफ कर दी जाए? तो हम तो जगत की ज्योति है, इसलिए सारी आज के बाद लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई किसी तरह से बिल आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तो जगत की ज्योति बोला है। जब जगत की ज्योति हम बात करते, इसका मतलब संसार से, उसका मतलब है मुझे इस संसार में रखा है, क्योंकि लोग अंधकार में हैं, लोग भटक रहे हैं, उनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, उनको पता नहीं है हम कहाँ जाएं, उनको पता नहीं है हम कैसे इस अंधकार से बाहर निकलें, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इस संसार के बीच में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, ताकि हम उनको उस अंधकार से बाहर निकालने वाले हो जाएं, हम उनको रास्ता दिखाने वाले हो जाएं, हम उनको उस समस्या से बाहर निकालने वाले लोग हो जाएं। इसलिए इस संसार से ताल्लुक रखता जब हम जगत की बात करते, जब लिखा है तुम इस जगत की ज्योति हो। एक पद और पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 7 आयत। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। पहले भी लिखा था तुम जगत की ज्योति हो, जहां लिखा है संसार। बार बार मैं इस बात को रिपीट करूंगा, इस शब्द को बार बार हम बाइबल में देखते, मत्ती रचित सुसमाचार में खासकर हम देखते जगत और संसार, जगत और संसार। इसलिए कौन सा शब्द किस बात के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये बात मेरे और आपके लिए जानना निहायत जरूरी है, ताकि हम संसारिक और आत्मिक के बीच की भिन्नता को, गॉडलीनेस और वर्डलीनेस के एक अंतर को हम स्पष्ट रूप से हम समझ पाएं, स्पष्ट रूप से हम जान पाएं, और गलत फहमी के कारण हम किसी से किनारा ना करने पाएं। और इसलिए इसकी भिन्नता को, इसके डिफरेंस को, इसके अंतर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर लिखा है, दोबारा से पढ़िएगा साहित्य को, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। तो क्या व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड, क्या मतलब है? तो क्या संसार में जो सब जगह चिकनाई करके रखा हुआ है, जो भी उस पे चलेगा रोड के ऊपर और ठोकर खा के गिर जाएगा, क्या वो मतलब है इसका कि सब जगह चिकनाहट करके रखा है या फिर पत्थर बिछा के रखे, जिस वजह से लिखे संसार में ठोकरों के कारण हाय? ऐसा नहीं है। जहां पर भी उसका मतलब संसार के लोगों से है। एक पद और पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 आयत। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जब हम सारे जगत की बात करते, तो मैंने पहले बताया ये भौतिक बात नहीं है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, नाले, पहाड़, उसकी बात नहीं हो रही है। ये जगत में, संसार में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। हर जाति, हर गोत्र, हर समूह की बात हो रही है। राज्य का ये सुसमाचार, यीशु मसीह के का सुसमाचार, इस सारे संसार के लोगों के लिए जो प्रचार किया जाएगा, उसकी बात हो रही है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे संसारिकता और आत्मिकता के बीच में फर्क करने के लिए, नहीं तो गलती होने की संभावना है। एक आयत और पढ़ के फिर मैं अपने संदेश को अंत करूंगा और फिर आगे, क्योंकि ये एक बेसिक हमारा जब ग्राउंड तैयार हो गया, तो अगले हफ्ते हमें इसके ऊपर बीज डालना, जो हम शिक्षा की बीज बोएंगे, वो बहुत गहराई से जड़ पकड़ के फलवंत होगा, ताकि बहुत अच्छे से फल लेकर आ सके। इसलिए मैं चाहूंगा कुलस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय 2 आयत को, अब 20 आयत को जरूर पढ़िएगा। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 20। कुलस्सियों की किताब 2 अध्याय उसका 20 आयत। जबकि तुम मसीह के साथ, हाँ जी, संसार की आदि शिक्षा की ओर, जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की और से मर गए हो, तो
क्यों उनके समान तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। एक पद और पढ़िएगा इसी का 2 अध्याय उसका 8 आयत। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा। सुनिए ध्यान से, जो इस बात को अंडरलाइन कीजिए यदि आप बाइबल में अंडरलाइन करने वाले लोग हैं। जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है, संसार की भी कुछ शिक्षा है और मसीह की भी कुछ शिक्षा है। संसार ने कुछ रीति रिवाज बनाकर रखे हुए हैं, कुछ शिक्षा बनाकर रखी हुई है जो मनुष्यों के ऊपर थोपी गई है। उसने कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं बनाकर संसार ने रखी हुई है जो लोगों को मानने के लिए बाध्य किया गया है। लिखा है संसार की भी शिक्षा है, मसीह की भी शिक्षा है, दोनों में डिफरेंस है। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो गया होगा कौन व्यक्ति संसारिक है, कौन व्यक्ति आत्मिक है। इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ समझना, जानना हमारे लिए निहायत ज्यादा जरूरी है। What is godly? Who is godly? Who is worldly? संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है। लेकिन संसार की भी कुछ शिक्षा है और परमेश्वर की भी कुछ शिक्षा है, इसलिए उनके बीच में भिन्नता को देखना जरूरी है। क्योंकि संसार ने कुछ शिक्षा बना के रखी हुई है, वो उन शिक्षाओं को देना चाहता है, वो चाहता है लोग उस शिक्षा के ऊपर चले। लेकिन परमेश्वर का कुछ शिक्षा है, परमेश्वर चाहता है उस शिक्षा के ऊपर लोग चले। आपको उदाहरण देकर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि संसार की शिक्षा है पूरा एकदम चकाचक रहो। हमारे एक प्रभु के दास हैं, वो पूरा टिप टॉप बन के रहते हैं, वो पूरा कपड़ा भी प्रेस, हर चीज प्रेस। मैं ये नहीं कहता कि कपड़ा प्रेस करना गलत है, जरूर प्रेस करना है, लेकिन पूरा शर्ट भी मैचिंग चाहिए, टाई भी मैचिंग चाहिए। उनका कहना है कि जब तक पूरा तब तक सामने आप वाले के ऊपर आप इंप्रेशन नहीं डाल सकते। जब तक आप टिप टॉप नहीं रहेंगे तो सामने वाला के ऊपर आपका प्रभाव नहीं रहेगा। पर मैं बताना चाहूंगा ये दुनियावी शिक्षा है, ये संसारिक शिक्षा है। जरूर टिप टॉप रहना है, जरूर मैचिंग करना है, लेकिन जरूर लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ना है। लेकिन कैसे? बाइबल बताती है संसारिक शिक्षा बताएगी टिप टॉप रहो, संसारिक शिक्षा बताएगी पूरे मैचिंग के साथ रहो, लेकिन आत्मिक शिक्षा हमें बताएगी जरूर टिप टॉप रहो, जरूर प्रभाव छोड़ो, लेकिन कैसे? लेकिन मसीह के भय में आत्मिक जन बनकर, पर एक आदर्श बनकर, एक मॉडल बनकर, एक नमूना बनकर, दूसरों के लिए एक अगवा बनकर, उनके लिए एक आदर्श बनकर, उस प्रकार से। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस भिन्नता को हम जानने और समझने पाए। संसार की शिक्षा क्या है? संसार की शिक्षा मैंने बताया, वो बोलेगी चकाचक रहो, लेकिन आत्मिक शिक्षा बताएगी परमेश्वर के भय में रहो और लोगों के लिए एक आदर्श, एक मॉडल, एक नमूना बन जाओ। संसार की शिक्षा सांसारिक नियमों को बताएगी, और लेकिन जो आत्मिक शिक्षा है वो बोलेगी परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए एक आदर्श, एक नमूना बन जाओ। इसलिए इस भिन्नता को समझने के लिए प्लीज इन वचनों को मनन करना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसकी भिन्नता को, इसके अंतर को मैं और आप समझने पाए। जरूर हम मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं ताकि हम सब मिलकर इसकी भिन्नता को, इसके अंतर को, इसके डिफरेंस को समझने पाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इन दिनों हमारी आत्मिक आंखों को खोलने पाए, हमें समझ के आत्मा को दे और हमें बुद्धि की आत्मा को दे और उसके वचन को समझने की ताकत हमें दे। जैसे प्रभु का दास
परमेश्वर का दास दाऊद प्रार्थना करते समय इस बात को बोलता है कि मेरी और आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर के दास दाऊद के समान हो जाए। हे प्रभु, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें समझने पाऊं, सीखने पाऊं। इन दिनों मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए हमें ताकत और सामर्थ्य दे और इन बातों को समझने के लिए अनुग्रह दे ताकि इसकी भिन्नता को, इसके डिफरेंस को, इसके अंतर को मैं और आप समझने पाए। एक छोटी प्रार्थना हम करें, मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए प्रभु जो हमारे जीवन की रोटी है, जो हमारी आत्मा का आहार है प्रभु, ताकि हमारी आत्मा और फलवंत हो सके, हम धन्यवाद करते हैं जो हमें समय समय पर तेरा वचन ताकत और सामर्थ्य देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी कमियों घटियों को हमारे सामने दर्पण के समान लेकर आता है। पिता, हमारी प्रार्थना है इस समय तेरा वचन जो हमारे लिए एक दर्पण, एक शीशे के समान है, हमारे सामने हमारी कमजोरियों को दिखाए। जहाँ पर हम गलत हैं, जहाँ पर हम दूसरों का न्याय करते, जहाँ पर हम जज बनते, प्रभु हमें इन बातों से बचा। तेरे वचन की सही शिक्षा संसार की नहीं, जो संसार ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार बनाई है, उसकी नहीं, बल्कि तेरे वचन की गहरी शिक्षा को जानने के लिए हम में से हर एक की मदद और सहायता करें ताकि इसकी भिन्नता को हम समझने पाएं। आने वाले दिनों में जब वचन रूपी बीज प्रभु हम एक दूसरे के बीच इस जमीन के ऊपर बोते हैं, प्रभु ये बीज फलवंत होने पाए ताकि और गहराई से जड़ पकड़ के प्रभु इसको गहरे जड़ पकड़कर प्रभु बड़ा फलवंत होते हुए हम देखने पाए। जितने मेरे प्रभु भाई बहन लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के ऊपर भी आप अनुग्रह करें, और जो प्रभु इस वचन को सुनेंगे उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह होने पाए। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता जो जिंदा और मुर्दों का न्याय करने बादलों पर अपने दूतों के साथ आने वाला है, उस प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।